Hey guys, welcome back to the channel. So we are going to start with ionic equilibrium today. बहुत बहुत important topic है और इसमें से questions ज़रूर आते हैं, थोड़े से tricky questions भी आते हैं. We are going to do all of them slowly and gradually. So without wasting any time, let's move on to our topic today. आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जस्ट एन इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या होते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आपको ये पता है कि क्या होते हैं कि सब्सटेंसेस जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू देम उनको हम कंडक्टर्स बुलाते हैं, जो नहीं करते हैं उनको हम इंसुलेटर्स बुलाते हैं. दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं, वन इज द मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. मेटालिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, राइट? सो इस पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो ऑल द मेटल्स दे कम अंडर दिस कैटेगरी. नाउ ओवर हियर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कौन से हो गए? दोज कंडक्टर्स विच अंडरगो डीकम्पोजिशन. जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स बुलाते हैं. एंड over here the electricity that is going to flow due to movement of ions. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने करा था कि there is no change in composition, no change in composition. But when we are doing the electrolytic conductance, यहाँ पे because there are ionic reactions which are taking place, so there is going to be change in the composition. ठीक है. So फिर उसके बाद हम लोग directly we are going to go on to the acid base concept. I hope you know कि जो electrolytic conductors हैं उनको हम लोग classify करते हैं into two. So basically they are known as electrolytes. तो एक हो गए हमारे पास strong electrolytes और एक हो गए हमारे पास weak electrolytes. Strong electrolytes completely dissociate करते हैं तो degree of dissociation is equal to 1. ये completely dissociate नहीं करते, degree of dissociation is going to be less than 1. Strong में आ जाते हैं हमारे पास acids like HCl, H2SO4, bases like NaOH, salts like NaCl, whereas weak में हमारे पास आ जाते हैं acids like CH3, COOH and HCN. So these are all weak electrolytes. ठीक है. So we go on to the very important concept over here, which is the acid base concept. तो acids क्या होते हैं? Earliest criteria characterization जो acids और bases का था वो सिर्फ experimentally observed था. So acid को define करते थे as a substance whose water solution was going to taste sour. ब्लू लिटमस को वो रेड करता है, बेसिस को वो न्यूट्रलाइज करता है, तो ऑल दोज वर एसिड्स. और बेस वो सब्सटेंस होता है अगर उसकी एक्वा सोल्यूशन बिटर होती है, रेड लिटमस को ब्लू करता है, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है. सो देयर वर देन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स व्हिच वर गिवन for the acids and bases. The first one which was the Arrhenius concept. तो Arrhenius concept क्या बोलता है? According to the concept, all substances that give hydrogen ions, मतलब कि H positive ions जो भी दे रहा है when dissolved in water उनको हम बुलाते हैं acids, while those that ionize in water to furnish OH negative ions, hydroxyl ions, उनको हम क्या बुलाते हैं? They are known as the bases, right? So very clearly this indicates कि अगर HA है और ये हमें दे रहा है H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, सो क्योंकि ये हाइड्रोजन आयंस फर्निश कर रहा है, दिस इज गोइंग टू बी एन एसिड. और BOH डिसोसिएट कर रहा है एज B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. सो क्योंकि ये OH नेगेटिव आयंस दे रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ बेस, राइट? So examples which we can take over here is HCl, H2SO4, HNO3 एंड सो ऑन. और बेस के हम लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं एज NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
calcium hydroxide, and so on. So these are going to be bases. Okay, so please see the entire lecture क्योंकि बहुत सारे tricks इसमें आने वाले हैं. This I'm just giving you a general introduction over here. Now कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि कोई भी हाइड्रोजन कंपाउंड है उसको हम लोग एसिड की तरह रिगार्ड कर लें. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप CH4 ले रहे हो तो CH4 के पास क्या है? CH4 के पास भी हाइड्रोजन है बट दिस इज नॉट एन एसिड. उसी तरह से अगर हम लोग CH3OH ले रहे हैं, इसके पास OH है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बेस है. तो इट शुड गिव एसिड और बेस इन यू कैन से इन सॉल्यूशंस. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने ले लिया HX और वो वाटर के अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं, इट इज गिविंग अस H3O positive plus X negative. So this is what an acid is. Okay. अब प्रोटोन जो एक्वा सॉल्यूशन में होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H पॉजिटिव. ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, just give me a second because we need a slide over here. ऑलराइट, सो अगर हम लोग बाय चांस ले रहे हैं कि हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं अगर उनको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करें तो वो हमें दे देते हैं एसिड विच इज H2CO3. सो मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या हो गए? दीज आर गोइंग टू बी एसिडिक. ठीक है, या अगर आप N2O5 ले रहे हो, अगेन दिस इज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड और हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू गिव अस 2HNO3. So again this is yielding an acid over here. So both of these, they are going to be acidic. So all the non-metallic oxides, they are acidic. And all the metallic oxides, let's see क्या हो रहा है. If you're taking Na2O और उसको हम water में dissolve कर रहे हैं, this is giving us 2NaOH. So you can see that it is giving a base, right? या अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हैं और उसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये हमें दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो अगेन अ बेस. सो ऑल द मेटालिक ऑक्साइड्स, they are going to be basic in nature. और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होते हैं जैसे Al2O3 हो गया, या हम लोग ZnO लेते हैं. ऑल दीज दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ओके, फिर उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा आता है? दैट इज द ब्रांस्टन लॉरी कॉन्सेप्ट. यस, द कंजुगेटेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू डू. इसको हम लोग प्रोटोन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट भी बुलाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टन कॉन्सेप्ट, एसिड क्या हुआ? एसिड एक सब्सटेंस है विच इज गोइंग टू डोनेट अ प्रोटोन. डोनेट अ प्रोटोन. और बेस क्या हुआ? Base is any substance which is going to accept a proton. तो ये सिर्फ प्रोटोन का ही कॉन्सेप्ट बन जाता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग HCl ले रहे हैं और उसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एसिड की तरह बिहेव करेगा और एक बेस की तरह बिहेव करेगा. सो HCl इज डोनेटिंग अ प्रोटोन, सो दिस इज गोइंग टू बिहेव एज एन एसिड. और H2O is accepting a proton. So this is going to behave as a base. ठीक है, so यहाँ पे HCl एसिड की तरह बिहेव करता है और H2O बेस की तरह बिहेव करता है. ठीक है, सो Cl नेगेटिव जो होगा वो HCl का कंजुगेट बेस हो जाएगा और H3O पॉजिटिव जो होगा वो वाटर का कंजुगेट एसिड हो जाएगा.
अंडरस्टूड. लेट्स एक्सप्लेन दिस बाय टेकिंग अनदर एग्जांपल. हम लोग ले रहे हैं NH3. NH3 को अगर हम लोग H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बन जाता है. ठीक है. सो NH3 is accepting a proton. This is going to behave as a base. Water is giving a proton. This is going to behave as an acid. So इसका NH3 का कंजुगेट एसिड कौन सा हो गया? ये वाला NH4 पॉजिटिव. और वाटर का कंजुगेट बेस कौन सा हो गया? ये वाला OH नेगेटिव. ओके. नाउ कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स को हम लोग किस तरह से, अब नीट में ये क्वेश्चन आ जाता है कई बारी कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे. सो लेट्स जस्ट चेक दिस आउट ऑल्सो गाइज. नाउ अगर हमारे पास, हम बोलते हैं कि सपोज हमारे पास एक एसिड है और इसको हमने बोल दिया दिस इज एसिड 1 प्लस बेस 2. सो दिस इज गोइंग टू गिव अस एसिड 2 प्लस बेस 1. ठीक है. तो यहाँ पे एसिड 1 का एसिड 2 कंजुगेट, सॉरी एसिड 1 का बेस 1 कंजुगेट बेस है और बेस 2 का कंजुगेट एसिड क्या हो गया? एसिड 2. राइट. सो वी कैन टेक वन एग्जांपल ओवर हियर. हमने ले लिया HCN प्लस H2O. तो ये हमें क्या दे रहा है गाइस? दिस इज गिविंग अस CN नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव. मतलब HCN जो है दैट इज लूजिंग अ प्रोटोन. सो दिस इज एन एसिड 1 और इसका कंजुगेट बेस क्या हो गया? ये बेस 1. ठीक है. अब ये H2O जो है दैट इज बिहेविंग एज अ व्हाट? बेस. इट इज एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन. तो ये हो गया बेस 2 और इसका कंजुगेट एसिड क्या हो गया? वेरी गुड, A2. सो इसका मतलब कि अगर कोई भी एक सब्सटेंस है, जैसे हमने एसिड ले लिया, तो एसिड अगर एक प्रोटोन लूज कर रहा है तो वो बना देता है कंजुगेट बेस. और बेस अगर एक प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बना देता है कंजुगेट एसिड. तो इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करने हैं. सो एवरी एसिड इज गोइंग टू हैव अ कंजुगेट बेस एंड एवरी बेस हैज इट्स कंजुगेट एसिड. ठीक है. और ये चीज भी देखी गई है बहुत इंपॉर्टेंट कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका जो कंजुगेट बेस होता है वो वीक होता है एंड वाइस वर्सा. ठीक है. सो जो स्ट्रेंथ एक एसिड की है वो डिपेंड करेगी अपॉन इट्स टेंडेंसी टू लूज इट्स प्रोटोन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस विल डिपेंड अपॉन टेंडेंसी टू गेन इट्स प्रोटोन. Okay, so I will give you the trend of the acids and the bases in the next upcoming slides. Till that time, just stay tuned. अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हमारे पास आता है. अच्छा, एक चीज आपने और यहाँ पे याद रखनी है कि अगर हम लोग यहाँ पे एसिड ले रहे हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो हाइड्रा एसिड है दैट इज द परक्लोरिक एसिड HClO4. दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. फिर हमारे पास आ गया H2SO4. फिर उसके बाद आ गया HCl. उसके बाद आ गया HNO3. उसके बाद आ गया H3O पॉजिटिव. फिर आ जाएगा हमारे पास HSO4 नेगेटिव. ओके. फिर उसके बाद आ गया H3PO4. देन वी हैव एसिटिक एसिड CH3COOH. We have H2S, NH4 positive, HCN. सो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट इज इंक्रीजिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ओके. सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. एज अब इसके कंजुगेट बेसिस देखो कौन से. इसका कंजुगेट बेस हो जाएगा ClO4 नेगेटिव. इसका हो गया SO4 2 नेगेटिव. इसका हो गया Cl नेगेटिव. इसका हो गया NO3 नेगेटिव. और H3O पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? वाटर.
इसका हो गया SO4 2 नेगेटिव, इसका PO4 3 नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, HS नेगेटिव, NH3 एंड CN नेगेटिव। तो हमने क्या बोला कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कंजुगेट बेस है वो वीक है। सो हम लोग जब डाउन द ग्रुप जाएंगे ना गाइस, यहाँ पे, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम लोग और ट्रेंड्स करने वाले हैं इन नेक्स्ट टॉपिक। पीरियोडिक वेरिएशंस हम करेंगे और एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, इसमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएगा। सो जब हम लोग इसको करते हैं तो हाइड्रा एसिड्स जो एलिमेंट्स के होते हैं हम लोग ले रहे हैं ऑफ द सेम पीरियड। ठीक है, सो हाइड्रा एसिड्स का मतलब क्या हुआ, हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे सेकेंड पीरियड। सो आ गया हमारे पास CH4 NH3 H2O एंड HF। ये जो हाइड्राइड्स होते हैं दे बिकम इंक्रीजिंगली एसिडिक जब हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम CH4 to HF। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज। CH4 सबसे कम, फिर NH3, फिर H2O प्लस, फिर उसके बाद HF। CH4 का नेग्लिजिबल एसिडिक कैरेक्टर होता है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी जो है इसके कंजुगेट बेस की। अब अगर आप इसके कंजुगेट बेसिस लेंगे तो कंजुगेट बेसिस क्या हो गए, वी हैव CH3 नेगेटिव, ठीक है, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव। ये इनके कंजुगेट बेस हो गए। अब इंक्रीज इन एसिडिक प्रॉपर्टीज जो है वो सपोर्ट करती है क्या चीज, दैट इज सपोर्टेड बाय सक्सेसिव इंक्रीज इन डिसोसिएशन कांस्टेंट। ऑलराइट, तो अगर हम CH4 का डिसोसिएशन कांस्टेंट ले रहे हैं गाइस, इट इज 10⁻⁻58। इसका 10⁻⁻35। H2O का 10⁻⁻14 और HF का इट इज 10⁻⁻4। तो आपको पता है कि अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, राइट। सो एज फार एज द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस इज कंसर्न्ड, जितना स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस उतनी वीक एसिड। सो इसमें अगर कंजुगेट बेसिस के हम लोग लेते हैं तो CH3 नेगेटिव जो है दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस, दैट इज वाई CH4 इज द weakest acid. So this is the trend for the conjugate bases. Okay, hashtag important. Next we go on to hydrides of group 15. So hydra acids जो elements के होते हैं of the same group, अगर हम लोग ग्रुप 15 में जा रहे हैं तो ग्रुप 15 में हमारे पास है NH3, BH3, BSH3, SBH3 and bismuth hydride, BiH3। ये सारे के सारे बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं जो कि डिक्रीज होते हैं एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप। द रीजन गिवन फॉर दिस इज इंक्रीज इन साइज। फर्स्ट रीजन, इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, इसकी वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। ठीक है, फिर उसके बाद देर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करता है। देन वी आर गोइंग ऑन टू द हाइड्रा एसिड्स ऑफ ग्रुप 16। सो ग्रुप 16 में हमारे पास आ गए गाइस H2O, then we have H2S, then we have H2SC, H2TE. Okay, so they all are going to behave as
weak acids. Now, what is going to be the trend of their acidic character? तो acidic character increase होता है as we are moving down the group. Reason इसका क्या है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज, उसकी वजह से हाइड्रोजन इजिली रिलीज हो जाएगा. ओके, देन वी गो ऑन टू द हाइड्रा एसिड्स ऑफ ग्रुप 17. सो हाइड्रा एसिड्स ग्रुप 17 के क्या हो गए? वी हैव HF, HCl, HBr and HI. Again, the acidic strength over here will also keep on increasing as we keep going down the group, right? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोटोन इजिली जो है HI रिलीज करता है. देन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सा एसिड्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है HClO, हमारे पास है HClO2, देन वी हैव HClO3 एंड वी हैव HClO4. तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं क्लोरीन के, लेट्स सी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है. तो यहाँ पे जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बढ़ती रहेगी, द एसिडिक कैरेक्टर विल ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया. सेम रूल ऑल्सो फॉलोज फॉर द ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर. सो सल्फर के ऑक्सी एसिड्स क्या है? H2SO3, H2SO4, ठीक है. अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन H2SO3 में ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ सल्फर इज +4 और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6. हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर. सेम वी कैन ऑल्सो compare for HNO2, which is a nitrous acid, and HNO3, which is the nitric acid. So यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है. अगेन क्या हो रहा है? the acidic character will increase. But ये वाली rule जो है that fails in oxa acids of phosphorus. So please remember, अगर phosphorus के दिए तो ये वाला rule follow नहीं होगा. phosphorus में जो phosphorus के oxa acids हैं H3PO2, H3PO3 and H3PO4. तो यहाँ पे जो ऑक्सा एसिड्स हैं फॉस्फोरस की, उसका ट्रेंड ऑपोजिट है. ओके, तो जो एसिडिक कैरेक्टर होते हैं ऑक्सा एसिड्स के ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, व्हेन वी आर कंसिडरिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज होती हैं तो एसिडिक कैरेक्टर भी चेंज होता है विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सेप्ट फॉर ऑक्सा एसिड ऑफ फॉस्फोरस. बट अगर हमारे पास एलिमेंट डिफरेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे HClO4 और HbRO4 एंड HiO4. बच्चों, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना, उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा. तो ये ट्रेंड फॉलो होना है, ठीक है. और अगर आप ले रहे हो H2SO4, H2SO3 ले लो, H2SO3 एंड सिलीनियम की एसिड लेते हैं H2SeO3. So again, because sulfur is more electronegative, it is going to be more acidic. ठीक है. Then we go on to Lewis concept. So ये जो concept था, that is also known as the electron concept. बहुत ही generalized concept है. So it says that all electron donors are bases.
and all electron acceptors are acids. ठीक है. So acids कौन कौन से हो गए? All those जिसके सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है. इनकम्प्लीट ऑक्टेट जैसे कि BF3, AlCl3. ठीक है. ऑल दोज जो सिंपल कैटायंस हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, K पॉजिटिव. ऑल दोज मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम में एम्प्टी d ऑर्बिटल्स हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव SiX4 और टाइटेनियम क्लोराइड और यूरेनियम हैलाइड्स PX3. So all these they are going to be acids. And also molecules having multiple bond between atoms of dissimilar electronegativity. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. सल्फर डाइऑक्साइड आ गया. सल्फर ट्राइऑक्साइड आ गया. So all these they are examples of acids. ठीक है. और bases, as far as bases are concerned, तो neutral species having at least one lone pair of electrons. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव NH3. इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. वाटर, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. अल्कोहल्स पे भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. सो दे आर गोइंग टू बिहेव एज लुईस बेसिस. एंड ऑल द नेगेटिवली चार्ज्ड species like Cn negative, Cl negative and OH negative. ठीक है. सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. कल की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स. सो यू जस्ट stay tuned because I am going to give you different methods by which we can calculate the strength of acids and also compare them. Till that time, keep revising.